क्यूपिड और साइक। ऐसा कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन जो लोग प्यार में पड़ते हैं वो अक्सर इससे सहमत नहीं होते हैं। उनके अनुसार उन्हें प्यार से साफ दृष्टि मिलती है, चरित्र में शक्ति और दिल में एक हल्कापन। हाँ, प्यार एक अजीब सा प्राणी है, लेकिन जीवन के रूप में इतना अजीब नहीं है। साइक, साइक। ऐसा कुछ जो एक युवा लड़की और उसके राज परिवार को जल्द ही पता चलेगा। ओह, मेरी बेटी कहाँ गायब है? हम आ गए पिताजी। ये बताओ, तुम्हारी बहन कहाँ है? ओह, साइक। वो अपने होने वाले वर में से एक के साथ बाहर है। वाह, ये तो अच्छी बात है। लगता है वही उसका वर होगा। मैं यकीन से नहीं कह सकती हूँ पिताजी। भला ऐसा क्यों? तुम दोनों को तो एक पति के तौर पर राजकुमार प्राप्त हुआ है, तो भला उसे एक राजकुमार क्यों नहीं मिलेगा? वो बहुत ही सुंदर है। पुरुष डरते हैं कि वो उसे खुश नहीं रख पाएंगे। हाँ, कहते हैं कि वीनस भी उसकी सुंदरता से बहुत ईर्ष्या करती है। बकवास। सौंदर्य की देवी ऐसा सोचती है? वो ईर्ष्या करती है? ईर्ष्या? मैं और ईर्ष्या? बकवास, एकदम बकवास। मेरा भी यही मानना है मोहतरमा। और तुम इस बारे में क्या सोचते हो? क्या वो तुमसे भी ज्यादा सुंदर है? अच्छा, मेरे बेटे को जाकर बुलाओ, देखो वो नींद से जागा भी है या नहीं। आपने बुलाया माँ? मेरे बेटे, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, एक बहुत ही जरूरी काम। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कई अमीर लोग पड़ोस के शहर से आए साइक को देखने के लिए, जो काफी लोकप्रिय हो चुकी थी। इससे वीनस इतनी आग बबूली हो गई थी, क्योंकि उसका मानना था कि इतनी लोकप्रिय होने की हकदार सिर्फ वही थी। उसकी योजना बिल्कुल सरल थी, ये बात जानते हुए कि क्यूपिड के बाण या तो तुम्हें जिंदगी भर के लिए सुखी करते हैं या फिर दुखी। उसने अपने बेटे को आज्ञा दी कि वो अपने बाण से साइक को घायल करे, और ऐसा करके वो ऐसे इंसान से प्यार कर बैठेगी जो मानव जाति में सबसे तिरस्कृत और डरावना प्राणी माना जाता हो। पर कभी कभी सरल योजना भी सफल नहीं हो पाती। अभी तक मेरे बेटे की कोई खबर नहीं। नहीं मोहतरमा, हमने चप्पा चप्पा छान लिया है, पर वो हमें कहीं भी नहीं मिला। अक्सर जो लोग लापता हो जाते हैं वो शायद ही कभी मिल पाते हैं। वैसे भी वो पहले से नालायक ही साबित हुआ है। अब समय आ चुका है कि मुझे ही इन सब से निपटना होगा। हाँ, मेरी प्रिय साइक, अपनी उन सुंदर आंखों को थोड़ा आराम दे दो, क्योंकि आज रात के बाद पुरुष तुम्हें प्यार भरी नजरों से कभी नहीं देखेंगे। उस दिन के बाद से एक भी पुरुष साइक को पसंद करने के लिए नहीं आया। और इतना ही नहीं, वो महान शहर जो एक समय इतना प्रसिद्ध हुआ करता था, वो भी अब सूना हो चुका था। दुकानें बंद हो गई थीं और व्यापारी दूसरे शहर को हो लिए थे। वीनस का श्राप इतना असरदार था कि पुरुष और महिलाएं श्रापित होने के डर से उससे दूरी बनाए रखते थे, इस भय में कि कहीं उनकी बेटी पूरी जिंदगी कुंवारी न रह जाए। महाराज और महारानी मदद की तलाश में निकल पड़े। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? पत्ते कभी झूठ नहीं बोलते हैं। राजकुमारी कभी भी एक नश्वर पुरुष से विवाह नहीं कर पाएंगी। राजकुमारी को उसे सौंपा जाना चाहिए जो उसके लिए भूले हुए पर्वत पर इंतजार कर रहा है। ये वो हैं जिससे दोनों लोग बहुत ही डरते हैं। ये नहीं हो सकता। मुझे माफ कर देना मेरी प्यारी बच्ची।
अब हमें क्या करना होगा? उसे पर्वत के तट पर जाकर छोड़ आओ। उसका होने वाला पति उसके पास वहां आ जाएगा और उसे अपनी पत्नी बना लेगा। पर हम उसे कैसे पहचानेंगे? उसे पहचानना इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वो एक ड्रैगन है। ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं है। साइक, तुम क्या कर रही हो? तुम कहाँ जा रही हो? मेरी वजह से देवी भी बहुत नाराज है। मुझे उनके हवाले कर दो पिताजी। साइक, नहीं, रुक जाओ। अगर मैं खुद को उनके हवाले कर दूं, शायद शहर फिर से समृद्ध हो जाएगा। ऐसा मत करो बेटी। आपको मुझे जाने देना होगा पिताजी। तो साइक दौड़ने लगी। साइक! वो तब तक दौड़ती रही जब तक उसके पैर थक नहीं गए। पर जैसा नसीब में लिखा था वही हुआ। तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं क्या कहा? हालात इतने बुरे नहीं जितना तुम सोचती हो। क्या कहा? कहाँ? कौन हो तुम? मैं जाना चाहता हूँ ज़फ़ायर, पश्चिमी वायु के नाम से। धन्यवाद, मुझे आपकी बातें सुनकर अच्छा लगा। मुझे ये जानकर अच्छा लगा। क्या तुम तैयार हो? तैयार? तैयार किसके लिए? मेरे मालिक से मिलने के लिए। और किस लिए? आपके मालिक से? मैं डरो मत, तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं है। अरे वाह! हेलो? तुम्हें जो भी दिख रहा है वो सब तुम्हारा है प्यारी राजकुमारी। डरो मत, हमें आज्ञा दो, क्योंकि हम यहाँ तुम्हारी सेवा में ही हाजिर हैं। हम? दयालु आत्माओं के साथ राजकुमारी को राजमहल की भव्य सैर कराई गई। उसने सोचा हो सकता है कि उसका पति एक खूंखार दरिंदा नहीं है, बल्कि एक महान शक्ति है जो बस इन सब आत्माओं की तरह अदृश्य है। रात होने पर वो वहां आ जाता। उसकी आवाज, जो एक देव की आवाज जैसी थी, उसे केवल वही सुनाई देती थी और उसे अपने पति के बारे में इतना ही पता था। अक्सर वो उसे दिन के दौरान रुक जाने के लिए अनुरोध करती थी ताकि वो उसके चेहरे की एक झलक देख सके, पर उसे ये बिल्कुल गवारा नहीं था। मुझ पर कभी संदेह न करना प्यारी साइक। बस ये विश्वास करो कि मुझे तुमसे बस प्यार की उम्मीद है और कुछ नहीं। मुझ पर भरोसा रखो। कई दिनों तक साइक संतुष्ट थी, पर जैसे जैसे समय बीतता गया उसे अपने माता पिता और बहनों की याद आने लगी थी। वो सोचती थी कि क्या वे लोग भी उसे याद करते होंगे या नहीं। एक रात वो इस अकेलेपन को और सहन नहीं कर पा रही थी। उसने अपने पति से विनती की, वो अपनी बहनों को यहाँ बुलाकर मिलना चाहती है। वो शांत रहा, पर उसने उसकी विनती को मना नहीं किया। अगले दिन ज़फ़ायर ने उसे एक सरप्राइज दिया। ओह, मैंने तुम दोनों को बहुत मिस किया। तुम भी समझ सकती हो कि हम भी तुम्हें लेकर कितने चिंतित हो रहे थे। हाँ, हमें भी लगा था कि तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। डरने की कोई बात नहीं है, मैं सुरक्षित हूँ। पर क्या तुम खुश हो? हाँ, ऐसा क्यों पूछा तुमने? तुम बहुत ही उदास लग रही हो। पर एक पति जो तुम्हें इतना कुछ प्रदान कर सकता है, मुझे यकीन है कि तुम उदास तो बिल्कुल नहीं होगी, है ना साइक? कई दिन वहां रहकर उसकी बहन उससे ईर्ष्या करने लगी थी और इसके चलते उन्होंने एक योजना सोची साइक की जिंदगी को बर्बाद कर देने के लिए। मैं ऐसा नहीं करूंगी। साइक, मेरी बहन, क्या तुम जरा भी उत्सुक नहीं हो अपने पति का चेहरा देखने के लिए? बेशक मैं हूँ, पर मैं उनकी इच्छाओं का सम्मान करती हूँ। वो एक अच्छे और प्यार करने वाले पति है। ऐसे कैसे तुम्हें इतना यकीन है? शायद तुम्हारा ड्रैगन पति बस तुम्हें एक भोज के लिए तैयार कर रहा होगा। नहीं, तुम दोनों गलत हो। तो फिर खुद को सही और हमें गलत साबित करके दिखाओ। आज रात जब वो सो रहा होगा तो उसके पास लालटेन लेकर जाओ। इसे अपने साथ लेकर जाओ। क्या? क्यों? अगर
वो वही है जो तुम्हें लगता है कि वो है, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वो वही है जो हमें लगता है कि वो है, इसका इस्तेमाल करो और उसका सारा धन तुम्हारा हो जाएगा। मैं ये नहीं कर सकती। एक बार फिर सोच लो साइक। कुछ और दिन बीत गए और जितना ज्यादा साइक उसके बारे में सोचती जो उसकी बहनों ने कहा था, उतना ही ज्यादा उसे और यकीन होने लगता था, मानो जैसे एक आखिरी गुत्थी बस सुलझने ही वाली हो। उसे ये पता करना ही था। ओह साइक, तुमने संदेह क्यों किया? मैं जहां विश्वास नहीं हो वहां प्यार कभी भी टिक नहीं पाता है। ये मैंने क्या कर दिया? साइक अपने पति को कई दिनों तक तलाश करती रही, पर वो उसे नहीं मिला। टूटे हुए दिल के साथ और शर्मसार होकर वीनस के पास जाने के अलावा उसे और कुछ नहीं सूझा। मैं आपके पति की तलाश में यहाँ आई हूँ, जो आपका बेटा भी है। मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या तुम उसकी तलाश कर रही हो जो तुम्हें नहीं मिल सकता? मैं उससे प्यार करती हूँ। प्यार? तुम प्यार के बारे में क्या जानती हो? उसके बिना मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ महसूस नहीं होता, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम बस एक मूर्ख लड़की हो जो नहीं समझ पा रही है कि उसे आखिर क्या चाहिए। अब सही हो, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। रुको। अपना सच्चा प्यार पाने के लिए बस एक ही तरीका है, आज्ञाकारिता और सेवा। सेवा से? 3 कार्य, 3 सरल कार्य। उन्हें पूरा करो और तुम्हारी ओर से मैं अपने बेटे को समझाऊंगी। मुझे क्या करना होगा? प्यार के योग्य होने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। इसलिए इस कक्ष में तुम्हें हर एक चीज को अलग करना होगा और उसे 4 साफ हिस्सों में छांटना होगा। क्या? अगर मैं पूरी जिंदगी भर भी ये करूँ तो ये कार्य कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए तुम्हें कठिन परिश्रम करना होगा। आज रात तक ये पूरा हो जाना चाहिए। रात तक? क्या? ये तो नामुमकिन है। फिर मुझे और अपने पति को ये साबित करके दिखाओ कि तुम कितनी काबिल हो। जब साइक रो रही थी, उसने देखा कि उसके आसपास अनाज के छोटे छोटे हिस्से घूम रहे हैं जो चींटियां थे। चींटियों की एक महान सेना फर्श से बाहर आई और सभी दानों को छांटने लगी। बाकी के दिन साइक और उसकी नन्ही सेना ने मिलकर उस असंभव कार्य को पूरा किया। धोखेबाज लड़की। माफ करना, मेरी आंख लग गई थी। क्या आप संतुष्ट हो? संतुष्ट? ये नामुमकिन है। ये जरूर मेरे बेटे ने किया होगा, तुमने नहीं। पर कोई बात नहीं, बहुत जल्दी तुम उसके लिए बस एक याद बनकर रह जाओगी। इसे खाकर आराम करो, तुम्हें इसकी जरूरत होगी। अगली सुबह वीनस साइक को एक नदी के तट पर ले गई। तट की दूसरी तरफ इशारा करके उसने कहा, क्या तुम्हें वो जंगल दिखाई दे रहा है? हाँ। वहाँ भेड़ों का एक झुंड रहता है, पर वो कोई आम भेड़ नहीं है। इनके ऊपर सुनहरे ऊन जड़े होते हैं। प्यार के योग्य होने के लिए बहादुर होना जरूरी है। तुम्हारा अगला कार्य है कि तुम उनमें से हर एक में से ऊन का एक हिस्सा लेकर आओ। उनके ऊन का एक छोटा हिस्सा? बस इतना ही? बस इतना ही। मेरे ख्याल से सूर्यास्त तक, है ना? तुम काफी होशियार हो, जाओ काम पर लगो।
जरा संभाल कर प्यारी साइक, ये कोई आम भेड़ नहीं है। मैंने देखा है। दिन के समय वे एक भेड़िए की तरह खूंखार होते हैं, पर शाम होते ही वो आराम करते हैं और सपने देखने लगते हैं। उस समय तुम झाड़ियों से होकर उनके सुनहरे ऊन काटकर लेकर आ सकती हो। जब भेड़ सो गए थे, साइक ने वही किया जैसे जल प्राणी ने कहा था करने के लिए। उसने नदी को पार किया और बड़ी सावधानी से उन सुनहरे ऊन को इकट्ठा किया जिसकी उसे जरूरत थी। अपने हाथ भर जाने के बाद उसने नदी को पार किया, तभी वीनस उसके सामने आ गई। ये रहे तुम्हारे सुनहरे ऊन। कोई भी नश्वर ये नहीं कर सकता था। तुमने इस बार भी अपने आप को मेहनती और बहादुर साबित किया है। अब चलो देखते हैं कि ये अगला कार्य तुमसे हो पाएगा या नहीं। मेरे साथ आओ। मैं अपने प्यार के लिए मौत का भी सामना कर लूंगी। और ऐसा ही होगा। इसे लो और मृतकों के देश की ओर कूच करो। वहां जाकर तुम्हें प्रोसर्पिना से कहना होगा अपनी थोड़ी सी सुंदरता को एक डिब्बे में भर कर देने के लिए, और तुम्हें मुझे लाकर देना होगा। प्रोसर्पिना, मृतकों की महारानी। चलो अब जल्दी करो। अगर मुझे मौत का सामना करना पड़ेगा अपने प्रिय को वापस पाने के लिए, तो मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाली हूँ। रुको साइक, अगर तुम उस गेट को पार करोगी तो मैं मरना पसंद करूंगी बजाय अपने प्रिय के बिना जिंदगी गुजारकर। उसकी जरूरत नहीं होगी। एक और रास्ता है। एक रास्ता है? हाँ, उस डिब्बे को गेट के पास रख दो। मैं प्रोसर्पिना से कहूंगा कि उसमें अपनी सुंदरता भरकर तुम्हें दे दे। तुम ऐसा क्यों करोगे? ताकि तुम्हारी किस्मत भी मेरी तरह ना हो। इसे ले लो। तुमने इतनी जल्दी उसे कैसे भर दिया? तुम बहुत सवाल करती हो जिसका जवाब देना बहुत ही मुश्किल होता है। ये डिब्बा लेकर वीनस के पास जाओ, पर ध्यान रहे इसे खोलना मत। धन्यवाद। मेरे पति की ओर से भी तुम्हारा धन्यवाद। अब जाओ। पूरी कोशिश के बावजूद साइक डिब्बे में देखने से खुद को नहीं रोक पाई, और यहीं पर वो सोते रही जब तक क्यूपिड ने उसे नहीं ढूंढ लिया। मेरा प्यार मुझे नहीं भूल पाया। और कैसे करता? हम दोनों प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं। दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। ओह, मेरे प्रिय। आज हम सब यहाँ पर एक अद्भुत घटना के साक्षी हैं। कई मुश्किलों का सामना करके प्यार एक बार फिर से लौट आया है। ये कहते हुए, क्या यहाँ कोई है जिसे आपत्ति हो क्यूपिड और साइक के विवाह से? बढ़िया। बीबी, प्लीज। जिस तरह तितली अपने कोश से बाहर आती है, उसी तरह साइक जीवन से अमरता में प्रवेश कर गई। और इस तरह क्यूपिड और साइक जीवन के शाश्वत आनंद में शामिल हो गए। क्योंकि पता है, प्यार बड़ा ही अजीब होता है, पर जीवन जितना अजीब बिल्कुल भी नहीं होता है।